डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, दो सेम साइड चलने वाले, ठीक है, जैसे मान लो ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके दोनों के एरो जो सेम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ओपोजिट होगा। जैसे ये हम अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, इसका नाम दे देंगे ओ पी क्यू डी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से बनेगा। ये जो एंगल है अल्फा, इसका यूज बाद में होगा। चलिए अब पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है। स्टेटमेंट बोलती है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, यहां से देखेंगे इफ टू वेक्टर्स, कौन कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, देखिए इनकी कोई स्पेसिफिक लेंथ भी है और ये एक डायरेक्शन को भी शो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका दोनों का क्या है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल की दो साइड भी बना रहे हैं, एक साइड दूसरी साइड, इन द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर में भी है, ये भी इस तरफ चल रहा है और ये भी इस तरफ चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, जो इनका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो बिल्कुल है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल की तीसरी साइड बनाएंगे, ठीक है, बना रहा है आर, तीसरी साइड बना रहा है, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, पर इसका ऑर्डर ऑपोजिट होगा, देखो ऑपोजिट ऑर्डर भी है, अगर ये इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होती तो सेम ऑर्डर होना था ऐसे करके एक चक्कर में, ठीक है, पर ये क्या है, ऑपोजिट में है, या इन दोनों के ऑपोजिट में है, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई भाई सभी को, एक बार यस और नो जवाब दे देंगे। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं ये। These vectors are represented both in magnitude and direction by the two side OP and PQ, ये ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं OP और PQ, ठीक है, ये हम लिख लेंगे इसके बारे में। According to triangle of vector addition, A vector and B vector given by the vector R vector is represented both in magnitude, ये हम डेफिनेशन ही आगे दोबारा से, ठीक है। तो अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, जो हमने अपनी मर्जी से किया, हमने अपनी मर्जी से ये जो डॉटेड बनाया ये बनाया, तो हम क्या लिखेंगे, इससे पहले आपने बुक से देख लेना है, वो लिख लेना हमने, ठीक है। ड्रॉ QD परपेंडिकुलर ऑन OP, ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस टू D, जब D तक बढ़ाया जाएगा, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ये, ठीक है, ओ ओ डी क्यू, यहां से लेके ये पूरा राइट, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ओ डी क्यू एक पी डी क्यू, दोनों को यूज करेंगे। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाला ले लेते हैं, ओ डी क्यू, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का स्क्वायर, ये बोलता है ना पाइथागोरस। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो वह लिख लिया हमने। ओ क्यू एज इट इज रहेगा, ओडी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, किसमें, ओपी प्लस पीडी, तो हम लिख देंगे ओपी प्लस पीडी का स्क्वायर प्लस डी क्यू का, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ ट्रायंगल, अब छोटा ट्रायंगल ले लेंगे, पहले हमने पूरा लिया, अब छोटा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डीपीक्यू, डीपीक्यू में कोस थीटा इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले फार्मूला लगाएंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें देखिए यही आएगा, ये बेस ये हाइपोटेनस, पी डी अपॉन पी क्यू, ये लिख दिया,
यहां से पी डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू कोस ऑफ थीटा, और पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी, तो इसको क्या लिख देंगे, बी कोस ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ये पी डी की वैल्यू आ गई। ऑल्सो अब साइन थीटा भी निकालेंगे यहीं से, साइन थीटा, तो थीटा निकालेंगे तो ये वाला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन पी क्यू, डी क्यू अपॉन पी क्यू। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी, ठीक है, बन जाएगा बी साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और हमें क्या पता है, आल्सो ओ क्यू की वैल्यू पता है, आर है, लिख लेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू आर, ओपी की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू हम इसे इक्वेशन नंबर 4 में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पुट 2 3 एंड 4 इन 1, तो ओ क्यू की जगह आर, ओपी की जगह ए, प्लस पी डी की जगह बी कोस ऑफ थीटा, ये देखो पी डी की जगह बी कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, प्लस डी क्यू का स्क्वायर, तो डी क्यू कितना, बी साइन थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे बी स्क्वायर को, तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये इसको नहीं लिखेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर यहाँ से हमें डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, tan की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फार्मूले को अकॉर्डिंग p अपॉन b, तो ये अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा डी क्यू अपॉन बेस हो जाएगा ओडी, तो डी क्यू ओडी को हम ओपी प्लस पी डी भी लिख सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 3 4 वाली जो हमने लिखी थी, बी साइन थीटा, ओपी की वैल्यू ए, पीडी की वैल्यू बी कोस ऑफ, पीडी की वैल्यू बी कोस ऑफ थीटा, बी कोस ऑफ थीटा, तो ये आपके पास नेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका बस इतना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप इजिली ये।